हमारे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे गांव के साथियों जिन्होंने ये हंगामी बुनियादों पे एहतजाज मुनज़्ज़म किया है, आप मुबारकबाद के मुस्ताहक़ हैं। और मैं आप सबका जो अवामी वर्कर पार्टी के PRSF के राजेश शहबाज साहब, फिर अब्बास मौसवी साहब, पीपल पार्टी के नूर मोहम्मद साहब और हमारे नजफ अली साहब और नेशनल वर्कर फ्रंट के हमारे एहतिशाम साहब और दीगर हमारे इम्तियाज़ साहब, दीगर जितने भी यहाँ नौजवान नासिराबाद के बाहर से आए हैं, अवामी वर्कर पार्टी के साथी आए हैं, मैं आप सबका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने गूनागू मसरूफियात को पस पुश डालकर यहाँ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जमा हुए हैं। साथियों, खालिसाई सरकार क्या चीज़ होता है, रियासत की ज़मीन क्या होती है, जहाँ कोई रियासत जाके हमला करके जंगी बुनियाद पे कब्ज़ा करे या कोई ज़मीन को रियासत कंपनसेशन दे के मालिक से ख़रीदे, उसका मालिक रियासत होते है। गिलगित बल्तिस्तान को न इस्लामाबाद ने फतह किया है, न गिलगित बल्तिस्तान को के मदनी पहाड़ को अवाम से इन लोगों ने ज़मीनों को ख़रीदा है, तो ये कैसे मालिक हो सकते हैं? यह एक ऐसी साजिश है, यह एक ऐसा इनकी एक ऐसी घिनौनी साजिश है और ये इनकी बर्बरियत की हमें बदबू नज़र आ रही है कि हम आवाम को कुचलेंगे। आप कुचल कर ताकत के ज़रिए दबा के लोगों से उनके मदनी वसाइल हम हासिल करेंगे, यह आपका भूल है। यहाँ के अवाम के होते हुए एक सरमाएदार के ऊपर वहाँ के 10,000 लोगों को कुर्बान करना चाहती है। यह है सरमाएदारों की पिटू इंतजामिया और पिटू हुकूमत की निशानी। हम जिंदा है, जिंदा है जवान सब, जिंदा है, जिंदा है जवान सब, जिंदा है, जिंदा है जवान सब, जिंदा है। ये जो इंतजामिया है, मैं आपको उस केस के हवाले से थोड़ा ब्रीफ दूंगा। मेरे भाइयों, वहाँ के मुकामी कम्युनिटी ने, मुकामी लोगों ने, जिनके अपने पहाड़ थे, उस पे वहाँ के लोगों ने 1989 में लीज़ के लिए दरख्वास्त दिया और 1998 में वहाँ की अवाम की इज्तिमाई कमेटी को लीज़ ग्रांट हो गई। उन्होंने पहले ट्रैक्टरेबल रोड निकाला अपनी मदताब के तहत, उसके बाद ट्रैकेबल रोड निकाला। अभी तक मादनियात के कान तक अवाम ने, नासिराबाद ने 14 किलोमीटर रोड निकाली है और हुकूमत की तरफ से कहीं 1 किलोमीटर रोड भी निकाली नहीं गई है। सरकार के जितने लवाजिमात थे फीस भी अदा किए गए हैं। 2005 में वो कीमती मादनियात को हासिल करने के लिए मोहम्मद दादा नामी एक कंपनी आके इंतज़ामिया के साथ हेर फेर करके और वहाँ के एक असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने ये लीज उसको जारी किया था, बाद में ये तहरीरन भी लिखा है, इसने मुझे मिसगाइड करके ये दस्तखत कराई है इसकी लीज कैंसिल की जाए। उसके खुतूत होने के बावजूद बदकिस्मती से साबिका हुकूमतों में भी, मौजूदा हुकूमत ने भी अवाम को तख्ते दार पे चढ़ाना चाहती है, अवाम को एक न ख़त्म होने वाले बवर में फंसाना चाहती है। मैं आपको पैगाम दूंगा, अवाम नहीं फंसेगी, आप फंसोगे। और मैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों से भी ये मुतालिबा करूंगा कि ये बस कीजिए, वहाँ ऐसे करप्ट अनासिर की पुष्टपनाही करना बस कीजिए। अवाम के वसाइल, अवाम कभी अपने वसाइल के हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम समझते हैं कि अवाम के साथ एक सरमायादार के नाम पे जो जारी करदा लीज़ है, आप मोहम्मद दादा मिरल के नाम पे जो लीज़ जारी किया है संगमरमर के कानून का, वो लीज़ मनसूख करें, झगड़ा ही ख़त्म। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर नासिराबाद के नौजवान एहतजाज में हैं, गाँव में औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे एहतजाज में हैं। ये एहतजाज के नौबत नहीं आएगा। आपको चाहिए कि आप अपने लिए मुर्दाबाद के नारों से इस्तिक़बाल न कराए, आप अपने आप को जिंदाबाद के नारों से इस्तिक़बाल कराने के लिए अवाम को अवाम के मुतालिबात मानने होंगे, अवाम के हुकूक अवाम को देने होंगे, अवाम के हुकूक पे गसब करना, डाका डालने का रविश को तर्क करना होगा। तब
आपको जिंदाबाद के नारे लगेंगे। और आप अवाम को इतने जबर में रखकर आप उनसे ये तवक्को करें कि अवाम खामोश रहे, अवाम एहतजाज न करे, ये तो नामुमकिन बात है। एहतजाज तो दूर की बात, अगर आप एहतजाज से रोकेंगे तो क्या करेंगे? गोलियां चलाएंगे। हमारे सीने हाजिर हैं, आप चलाओ हमारे सीनों पे गोलियां। हम अपने हुकूक से दस्तबरदार कभी नहीं होंगे। खेतों में खलियानों में, गिलगित बल्तिस्तान में, अस्तर और दियामर में, हम समझते हैं कि यही मसला पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उठ रहा है। अभी आप लोगों ने पैसे खा के सरमायादारों के नाम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम पहाड़ों को फरोख्त तो किया है, पर वहाँ आप काम नहीं कर सकते हैं। सारे अवाम उठे हुए हैं। क्यों आप लड़ाइयाँ चाहते हैं? क्यों झगड़े चाहते हैं? क्यों बंगाल चाहते हैं? क्यों बलूचिस्तान चाहते हैं? लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखकर 75 साल में आप ये तोहफे दे रहे हैं, ये सिले दे रहे हैं। रियासत का काम हस्पताल बनाना, कोई हस्पताल नहीं। हमारे लोग कराची, इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर के इतने दूर दराज सफ़र करके अपने इलाज मुआलजे की गरज से आ रहे हैं। वहाँ पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं, तो वह हम कहाँ जाएँ? कहीं यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म के लिए कोटा रखा है, कहीं पे एक भी नहीं है। तो इस हाल में 75 साल से हमारे लोग जी रहे हैं और आप ऊपर से हमें धमकियां दे रहे हैं। आपके धमकियों से किसी ने नहीं डरना। अब हुकूक लेने का वक्त आ गया है। अब भी हम आपको कहते हैं कि वहाँ के तमाम वसाइल का कंट्रोल वहाँ के असम्बली को दिया जाए। आपने यहाँ एक अबूरी सूबे का शोशा छोड़ा हुआ है। अभी भी एक तरह से हमारे 6 वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के काउंसलर हैं। क्या फ़र्क पड़ा जब तक वो असम्बली बाख्तियार नहीं होगी? आप एक अबूरी सूबे के ज़रिए यहाँ 3 सेनेटर लाएंगे, 4 कौमी असम्बली के मेंबर लाएंगे। जिस तरह से यहाँ बकरा मंडी लगती है ख़रीद फरोख्त की, ऐसे बकरों की तरह कोई ख़रीदेगा, किसी को क्या करेगा? ये तो अवाम के मसाइल का हल नहीं है। लिहाजा अवामी मसाइल के लिए एक ख़ुद मुख्तार इंसाज असम्बली वहाँ पे दी जाए। तमाम गैर मुकामी अफराद के सरमायादारों के लीज़ मनसूख किए जाए और मुकामी भी उस गाँव के इज्तिमाई कमेटी को वहाँ के तमाम लीज़ दिए जाएं और उनको ट्रेनिंग दिया जाए। सरकार का काम मदद करना होता है, जंग करना नहीं होता है। अवाम पे जंग मुसलत नहीं करती कोई सरकार, कोई जबर मुसलत नहीं करती है। उनको तरबियत करना, उनको मार्केट तक रसाई देना, उनको मदद करना उस काम में। उसके बजाय आप अवाम के गले के ऊपर पाँव रखते हो, आप अवाम के गले को दबाते हो, आप अवाम का गला पकड़कर उसको जबरन उनको खामोश करना चाहते हो। आप कभी खामोश नहीं कर सकते। सेक्रेटरी मादनियात आसिफुल्लाह मुर्दाबाद, सेक्रेटरी मादनियात आसिफुल्लाह मुर्दाबाद, सेक्रेटरी मादनियात आसिफुल्लाह मुर्दाबाद। तो ये सूरत हाल है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। हम अगली दफ़ा पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ज़िलों का हमारी कमेटियां दौरा करेंगी। बल्तिस्तान की क़यादत, अस्तौर की क़यादत, दियामर की क़यादत, गिज़र की क़यादत हमारे साथ, गिलगित की क़यादत, तमाम इनकलाबी क़यादत हमारे साथ मौजूद है। उसमें हमारे साथ तमाम वफाकी पार्टी के सियासी रहनुमा भी हमारे साथ हैं। इस मसले पे कोई दो राय नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कहीं दो तकसीम नहीं है। हम एक पेज पे हैं, एक पेज पे। लिहाजा इस मसले को तूल देने के बजाय फिलफौर इस मसले का हल निकाला जाए। मैं एक बार फिर आप सबका और यहाँ जितने दूर दराज से आए हुए साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस तहरीक को आगे ले जाने में आप तमाम कायदीन, नौजवान अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।